अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद बहलोल प्रोग्राम बरमला के साथ और आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद के तारीखी कस्बा खान का डोगरा में। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी बुराई दिखाने जा रहा हूं जिसकी भींट आए रोज कोई ना कोई हवा की बेटी चढ़ती है, लेकिन अलमिया यह है कि माशरे की इस बुराई को रोकने के लिए पाकिस्तान की 70 साल तारीख में किसी भी गवर्नमेंट ने कम तालीम याफ्ता और नाखानदा अवाम को एजुकेट करने की जरूरत को महसूस ही नहीं किया। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला इस्लामपुरा में सूफ़ी मुनीर के घर, जहां पे 24 जनवरी की सुबह सबा बीबी को जला दिया गया। यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतवफ़िया को जलाया गया या उसने ख़ुदकशी की। यहाँ पे हम ऐनी शाहिदीन से भी बात करेंगे कि उन्होंने 24 जनवरी की सुबह सूफ़ी मुनीर के घर क्या देखा। सबा बीबी मतवफ़िया जो है वो सूफ़ी मुनीर की बहू सबा बीबी, उसको आग ने बुरी तरह लपेट में ले लिया था 24 जनवरी की सुबह, और आग को काफ़ी देर के बाद बुझा तो दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से सबा बीबी म्यू अस्पताल नहीं पहुँच सकी और वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। इस वक्त हम लोग मतवफ़िया सबा बीवी के ससुराल सूफ़ी मुनीर के घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली सोग और गम की कैफियत है। उसका 1-1.5 साल का छोटा बच्चा था और 6 माह की वो हामला भी थी जब वो उसको जलाया गया, या उसने ख़ुदकशी की है तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी, या आज के हमारे शो में जो हम नतीजा अखज़ करेंगे वही आपको बताएंगे। आइए ऐनी शाहिदीन से बातचीत करते हैं जिन्होंने सुबह सुबह शोर सुनकर सूफ़ी मुनीर के घर आए, या सूफ़ी मुनीर की बहू को जब आग लगी हुई लोगों ने देखा तो उनके क्या तासुरात थे। जी नाजरीन, मैं इस वक्त बिल्कुल सबा बीबी के घर पे मौजूद हूँ, उसके ससुराल के घर मौजूद हूँ। सूफ़ी मुनीर जो उसके ससुर हैं उनके घर में मोहल्ला इस्लामपुरा में 24 जनवरी की सुबह जिसको आग ने बुरी तरह लपेट में ले लिया था और बदकिस्मती से म्यू अस्पताल जाने से पहले ही वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। ऐनी शाहिदीन और उसकी फैमिली के लोगों से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। तो आप सबा बीवी के क्या रिश्ते में क्या लगते हैं? जेठ। आप उसके जेठ हैं जी। आपका भाई और आपके वालिद साहब जो हैं वो इस वक्त थाने में बंद हैं? जी, हवालात में। जी। तो हमारी इतलात के मुताबिक तो आपके भाई का और सबा बीबी का जो है वो मुस्तकिल झगड़ा रहता था, वजह क्या थी? जी, मुस्तकिल झगड़ा नहीं रहता था उनका, वो तो घर में कोई नुक्का चुपकी तो हो जाती है, लेकिन वो जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस वक्त मैं लाहौर में था, गाड़ी चलाता था। अच्छा। तो मुझे फ़ोन आया कि सब ने अपने आप को आग लगा ली है। अच्छा। तो फिर किसी घर के अंदर आग लगाई? किसी घर में। तो फिर कितने बजे का? ये तकरीबन 1:30-2 बजे के मुझे फ़ोन आया था भाई का। जी। उसने कहा कि हम उसको ना खान का डोगरा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। उधर से उन्होंने उसको सबा के खामिद आपके भाई ने जी उसने कहा था कि मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा मैं शेखुपुरे आ जाता हूँ। शेखुपुरे लेकर गया है तो उन्होंने उसको न्यू हॉस्पिटल लाहौर रेफरेंस कर दिया है, उधर भेज दिया था। जब मैं लाहौर से सीधा छुट्टी लेकर हॉस्पिटल चला गया हूँ तो वो बच्ची उधर नहीं। सबा ने खुद को आग लगा ली, घर में कोई मौजूद नहीं था जिसने उसको अपने ऊपर तेल छिड़कते हुए देखा हो या अपने आप को आग लगाते हुए देखा हो? कोई उसको, ये तो छोटा सा घर है, या इतना बड़ा घर नहीं है कि कहीं छुप के उसने खुद को आग लगा ली हो, कोई उसको रोक सकता था, कोई पकड़ सकता था? वो जब उसने आग लगाई वो उस वक्त उसका जो खामन था वो नहा रहा था, वो नहाने के लिए चला गया और वो खुद जो है वो एक कमरे में चली गई। किचन में बोतल पड़ी थी डीजल की, उसने वो उसके अपने ऊपर डाली है, डालकर उसने खुद को आग लगा लिया। अबू थे जो वो बीमार हैं, वो कमरे में लेटे हुए थे। तो क्या ऐसी क्या वजह बनी? आपके भाई ने क्या बताया कि सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि उसने खुद को आग लगा ली? वो कह रही थी कि वो उसने भाई ने ये मुझे कहा था कि इसको इनकी सब्ज़ी की वजह से लड़ाई हुई है दोनों की। वो कहता था कि खाना पकाओ, वो खाने से कोई उनकी नोका चुकी हुई है। वो सुबह कह रही थी कि ये खाना खा लो। वो भाई कहता है रात को तुम मुझसे नाराज़ होती हो, सुबह मुझसे सुलह कर माफ़ी मांग लेती हो, तो ये अच्छा काम नहीं है। वो कहती है आगे से वो सबा कहती है कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो उसने कहा ठीक है, तुमने अपने घर जाना है तो जाओ, चली जाओ। वो इतनी सी बात किया, वो कहती मैं चली जाऊँ, वो कहता है चली जाओ। इतनी बात किया, वो गुसल खाने में चला गया नहाने के लिए, उसने ऊपर अपने आप को आग लगा ली है।
इतनी बात की वजह से तो मेरा ख्याल है कोई सेंसिबल आदमी जो है वो अपने आप को आग नहीं लगाता कि वो अपने ऊपर पेट्रोल। इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा रहता था या सिर्फ यही बात हुई नहीं, और वो उसने तो आग घर लगा? में नोका चौकी थोड़ी बहुत हर मियाँ बीवी में होती है, वो ये ना कि किसी की नोका चौकी तो इस वक्त जो FIR है वो तो आपके भाई और आपके वालिद के खिलाफ है, जी उसमें तो FIR के मुताबिक ये है कि आपका भाई और आपका वालिद गुनहगार हैं। जी। तो फिर अब आपकी क्या सूरत हाल होगी, फिर आप इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हम बेगुनाह हैं, हमारे जो वाला साहब और भाई पकड़े हुए हैं वो बेगुनाह हैं। उस वक्त जब उसको आग लगी है, आपका भाई नहा रहा था, आपकी फैमिली में से ये जो खवातीन हैं या ये भाईजान बैठे हुए हैं, कोई और भी घर में मौजूद था? इनमें से ये मेरी बीवी है, ये मैं अलहदा होता हूँ, मेरा अलहदा घर है इधर से। अच्छा तो ये मेरी बड़ी भाभी साथ बैठी है। अच्छा ये कराची होते हैं, ये कराची, वो बड़ा भाई और जो उसके साथ छोटा भाई बैठा हुआ है अच्छा ये कराची थे। अच्छा। इनको फ़ोन किया, ये फिर दूसरे दिन पहुंचे कराची से इधर, घर में सिवाय मियाँ बीवी के और कोई नहीं और था कोई नहीं था। जब उन्होंने आग लगाई जी। है? अच्छा, तो उसका डेढ़ साल का एक बेटा भी है आपका? जी, 1.5 साल का भतीजा जो है, बच्चा भी वो इस वक्त कहाँ पे वो है? मेरे पास है। वो आपके पास है? जी उसको उसकी जो नानी है या सबा की जो वालदा जो उसकी फैमिली है वो नहीं लेके गए उसको? नहीं जी, वो आप लोगों के पास ही है? वो जब थाने में उनकी कोई बात चली थी तो वो कहते हैं कि बच्चा दे देते हैं हम। अच्छा हमने कहा बच्चा ले लें, अगर आपने सुलह करनी है। तो वो उसकी जो नानी है ना वो बच्चा मांगती है। हमने कहा ठीक है बच्चा ले लें, तो आप वो कहती है हम केस उठा लेते हैं, उसकी नानी कहती है। अच्छा तो हमने कहा ठीक है आप बच्चा ले लें, और लेना कर तो। अच्छा। सबा की वालदा ने ये कहा है कि अगर मेरा नवासा आप दे दें तो हम जी। केस खत्म कर देंगे। हाँ जी, तो हमने कहा ले लें, अब वो केस नहीं उठा रही। आपने उनको कहा कि बच्चा ले लें, लेकिन हाँ वो जी। अब केस खत्म नहीं कर जी रहे। केस आपको भी नहीं पता कि आपकी जो अहलिया हैं वो कहाँ पे हैं इस वक्त? वो इस टाइम मुझे नहीं पता है कहाँ पे है। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं कराची में रहता हूँ। तो आपकी वाइफ भी साथ होती है आपके? नहीं, वाइफ इधर ही होती है। यहाँ पे होती हैं? तो उनका FIR में नाम है, उनके ऊपर 302 की FIR है और एक औरत को जिंदा जला दिया गया है। उसका एक 1.5 साल का बच्चा था, 4 माह की वो हामला थी। ये वो जुर्म है जिसमें सीधी सीधी सजाए मौत होती है, संगीन इकदाम है कत्ल का। तो आप अपनी बीवी से आपने भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने रब्ता 1-2 दफ़ा किया है पर उनका नंबर बंद जा रहा है। तो उसकी आपकी शादी कहाँ हुई है, ससुराल कहाँ है आपके? आपको नहीं पता कि गांव कौन सा है, शहर कौन सा मेरा है? ससुराल मुरीद का है। मुरीद का। तो आपने अपने ससुराल रब्ता किया है, पता किया है? रब्ता किया था, उधर नहीं है। वो जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन से गायब है वो? नहीं, वो तो उस दिन ये साथ वालों के घर थी, जब वकूआ हुआ था उन्हें तो मालूम भी नहीं था। अच्छा उनको तो पता भी नहीं था ये साथ वालों के घर था। वो 100 दम आवाज़ सुन के साथ वालों से जब औरतें इकट्ठी हुई थी फिर वो उनके साथ ही आई थी, जो हमारे हमसाए हैं उनके साथ नीचे आई। जब आपके हमसायों के वो घर पे थी और आपके हमसाए ऐनी शाहिदीन मोहल्लेदार सबको पता है कि वो हमसायों के घर में थी और वो शोर सुन के या आग का सुन के वो अपने घर यहाँ पे आई, तो वो फिर गायब क्यों है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, तो पुलिस तो ये सवाल आपसे 100 दफ़ा करेगी और हर एंगल से करेगी। आप सारी फैमिली बैठे हुए हैं, आप क्या जवाब देंगे इस चीज़ का? वो कह रही मैं डर रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसलिए आप वो सब लोग मौजूद हैं ना? वो कह रहे हैं आप मुझे ये आपकी बीवी भी मौजूद हैं, ये खातून भी बैठी हैं। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो उनको डर किस चीज़ का है? वो वैसे डर रही है, कह रही है जेल जाने से डर रही है। तो जेल क्यों जाएगी वो, जब उसने उसको जलाया ही नहीं? वो तो हमसायों के घर में थी, तो वो जेल क्यों जाएगी? और जब तक वो सामने नहीं, अगर वो सामने नहीं आएगी, एक तो वो इस तरह बच नहीं सकती, पुलिस उसको ढूंढ लेगी। और दूसरी सूरत में जो आपका भाई और आपका वालिद है वो अगर बेगुनाह हैं आपकी जो है वो बयानिए के मुताबिक, तो वो दोनों उनको सजाए मौत हो जाएगी। तो आप अभी तक घर में बैठे हुए हैं, आपने कोशिश नहीं की कि अपनी बीवी को ले आए ताकि आपका वालिद और आपका भाई जो है वो खुल के हकीकत सामने आ सके और वो भी केस से बाहर निकल सकें? उन्होंने कोशिश तो करी है। अभी थोड़ी देर पहले मेरा राब्ता भी हुआ है, अभी हुआ है अपनी तो बीवी से? बेगम से। अच्छा। वो भी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी आप कह रहे थे कि आपको पता ही नहीं है वो कहाँ पे? किसी दोस्त से राब्ता हुआ है, अच्छा तो वो भी राब्ता करवा रहा है। वो इधर ही है, खानगा में ही है, अच्छा। दूर नहीं कहीं है। अच्छा। तो वो भी आके आप अगर आप कहेंगे तो वो भी बयान दे। तो उसको आपको जल्द से जल्द मंगवाना चाहिए ताकि आपकी फैमिली, जिसमें आपका वालिद सूफी मुनीर और आपका भाई सबा का शौहर, वो दोनों कत्ल के इल्ज़ाम में उनके ऊपर FIR है और वो थाने में बंद हैं। और तीसरी मुलज़मा आपकी बीवी है जो कि FIR के मुताबिक तीसरी मुलज़मा है, तो वो सामने आएगी तो इन्वेस्टिगेशन किसी साइड जाएगी ना। उसको तो जो जितना पॉसिबल हो, एज़ पॉसिबल वो आए और वो पुलिस के साथ तावन करे और जहाँ पे सामने आए, ताकि और फिर ऐनी शाहिदीन हूँ ताकि इस मामले का कोई हल निकल सके। अभी मैं राब्ता करता हूँ दोस्त से, तो अगर अभी आ गए तो मैं अभी आपकी
आप लाइव चल रहा है, मैं आपकी बात भी करवा सकता हूँ। तो फिर जब वो आ जाएं तो आप हमारे प्रोड्यूसर का नंबर ले लें, हमारी टीम का नंबर ले लें, आप हमें फ़ौरी तौर पे बताएं ताकि उनसे भी जो है हम लोग पूछ सकें और उनसे भी हम लोग जिस एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को, ताकि हकीकत जो है वो नाजरीन को भी पता चले और पुलिस की भी मदद हो सके। वो आएगी तो मामला किसी तरफ बैठेगा और किसी तरह हल होगा। जी, सबा बीबी मतवफ़िया के एफ़आईआर जो है वो थाना खानका डोगरा में 302 के जुर्म के तहत दर्ज है। उस एफ़आईआर में एक मुलज़मा है जिसमें सूफ़ी मुनीर और उसका बेटा जो मतवफ़िया का हस्बैंड था वो तो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, लेकिन उसमें जो तीसरी मुलज़मा है फरजाना बीबी वो हमारे साथ हैं। उनसे भी पता करते हैं कि उनके ऊपर 302 की एफ़आईआर क्यों काटी गई। बीबी, मेरी जो इतला है हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, मुझे तो ये बताया गया कि आप भी जो सबा बीबी थी उसको धमकियां देती थी कि हम तुझे जला देंगे, मार देंगे। क्या झगड़ा था आपका उससे? मेरा उसके साथ कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। नॉर्मल तो बहनें भी आपस में बात कर लेती हैं, लेकिन कभी भी हमारी दोनों की लड़ाई नहीं हुई। तो इस तरह की नौबत क्यों आई कि उसने खुद को आग लगा ली और वो जल के मर गई? 1-1.5 साल का, हालांकि ममता जो होती है जब बच्चा हो जाए, माँ अपनी ज़िंदगी के सारे दुख, अपने सारे अलम, सारे मसाइब को जो है वो सह जाती है, बर्दाश्त कर जाती है ताकि वो उसकी औलाद और उसके बच्चों के ऊपर कोई आंच ना आए। 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के ऐसे क्या वाक़यात थे कि उसने अपने आप को आग लगा ली? मेरे सामने तो कोई नहीं, हम दो ही इस घर में रह रही हैं। तो मियाँ बीवी आपस में लड़ते थे? नहीं, कभी इतना तो नहीं हुआ। थोड़ी सी नोक चोक तो मियाँ बीवी में चलती है, लेकिन कोई ऐसा खास लड़ाई नहीं थी? नहीं, खास लड़ाई। मेरे पास बैठी है। तो जिस दिन उसने खुद को आग लगाई उस दिन आप कहाँ थी? मैं हमसाये को घर कपड़े धो रही थी, छत पे थी। तो आप फिर उसके बाद मंजर आम पे क्यों नहीं है? आपके ऊपर तो एफआईआर हो गई है, उसकी माँ ने आपके खिलाफ 302 की जी, मैं एफआईआर आई थी डर के, अपने बच्चों को लेके छुप के बैठी थी। जब पता चला एफआईआर मेरे पे भी है, मैंने दर्ज की है। नहीं, तो आपकी ये बाकी भी उसकी बैठी हुई है नंदे वगैरह, आपके ऊपर क्यों, उसकी माँ ने आपका ही नाम क्यों लिया है फिर? हम एक घर में इकट्ठी रहते हैं, ये अपने अपने अलग घर में रहते हैं, इसलिए उसने आपका नाम दिया एफआईआर में? मुझे तो यही लगता है। मुझे तो उनके पर्सनली नहीं पता उन्हें क्या मुझसे इश्यू है। अच्छा, तो जो आपके जो सबा के खामंद हैं जी। वो आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? मेरे ताया का बेटा है और मेरा जेठ है। ताया का बेटा भी है और जेठ भी है जी। आपका। उस दिन वो मियाँ बीवी दोनों घर में अकेले थे? जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 हैं मेरे बच्चे। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब उस बच्चे का क्या होगा जो 1.5 साल का बच्चा रह गया है? उसने तो खुद को आग लगा ली, आप सब लोग मान नहीं रहे कि आपने आग नहीं लगाई। ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, या पुलिस को पता होगा, या पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही होगी कि वो किसने आग लगाई है। लेकिन अब वो जो 1.5 साल का बच्चा है, आपकी गोद में भी बच्चा है, एक बेटा है आपका या बेटी है, तो वो उस 1.5 साल के बच्चे का क्या होगा? वो किधर जाएगा? माँ के बगैर तो कोई नहीं ऐसे कवर कर सकता, लेकिन अब उसकी अपनी क्या, उसने सोचा क्या किया, ये हमारी थोड़ी गलती है भाई। आपकी कोई गलती नहीं है? नहीं, हमारा कोई नहीं था। नाजरीन, फरजाना बीबी के मुताबिक वो हमसायों के घर में थी, कपड़े धो रही थी और वो डर के मारे अपने बच्चों को लेके, जब उसे पता चला कि एफआईआर में वो नामजद मुलज़मा है, तो वो छुपी हुई थी कि मुझे पुलिस ना लेके चली जाए। अब वो भी जब हमारी टीम जहाँ पे पहुँची है तो फरजाना बीबी जो है वो सामने आई हैं और उन्होंने अपना बयान भी दिया है कि मेरा कोई झगड़ा नहीं था किसी भी किस्म का, और मैं हमसायों के घर में थी और मियाँ बीवी में ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा जो है इनकी नज़र से नहीं गुजरा, जिसके नतीजे में वो उसने खुद को आग लगा ली। नोक झोंक जो है वो सारे लोग यही बता रहे हैं कि वो सारे हर मियाँ बीवी में होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन देही इलाकों में, स्पेशली देही इलाकों में, देहातों में, गाँव में ऐसे क्यों होता है कि लोग इक़दाम कत्ल कर देते हैं, लोग खुद सोजी कर लेते हैं, लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं? इसकी बुनियादी वजह जो मेरी नज़र में है वो यही है कि तालीम की कमी है। आज वो खुद तो जल के मर गई, लेकिन 1.5 साल का वो बच्चा जो यहाँ पे वो छोड़ के गई है, वो उसको कौन पालेगा, उसकी कौन परवरिश करेगा? इस चीज़ का जवाब किसी के पास भी नहीं है।
नाजरीन, ये वो बच्चा है अहमद जिसका नाम बताया जा रहा है। सबा बीबी इसकी वालदा खुद तो जल के मर गई और इसका बाप जो है वो इस वक्त उसी के मुकदमे में, उसी के कत्ल के जुर्म में थाने में बंद है। देखने और सोचने वाली बात यह है कि इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है। तमाम वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तमाम वो मियाँ बीवी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने बाहमी झगड़ों को अगर खुश उसलूबी से हल कर लिया जाए तो वही अच्छा होता है। माँ जल गई, बाप जेल में है। ये छोटा बच्चा इस वक्त या ताया के पास है या ताई के पास है, इसका क्या मुस्तकबिल है, ये किस तरह बड़ा होगा। इसने अपनी माँ को ठीक तरह से देखा भी नहीं है, अभी ये बोल भी नहीं सकता। मैं उन तमाम मियाँ बीवी से गुजारिश करूँगा जिनके छोटे मोटे मसाइल हैं, वो अपने बच्चों को मद्देनज़र रखें, इनके परवरिश और इनके मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखें। और हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगा कि देही इलाकों में बुनियादी तालीम जो है उसको मुअस्सर तरह उसको एक्टिव करें, इदारों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना होगा। मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम की वसादत से हर उस घर को, हर उस मियाँ बीवी को जिनके अपने छोटे छोटे मसाइल हैं, वो अपने बच्चों को सामने बिठा के उन तमाम मसाइल को खुश उसलूबी से हल करें ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज रहे। जी नाजरीन, मोहल्ला इस्लामपुरा सूफ़ी मुनीर के घर के बाहर की जो गली है, मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। पहले हमने सबा बीबी के ससुराल की जो फैमिली है, उसके जो देवर्स हैं, उनकी जो बीवियाँ हैं, उनसे बातचीत की है। और सबा बीबी का वो मासूम बच्चा जो अब माँ के बगैर है और उसका बाप थाने में बंद है, उसको भी हमने आपको दिखाया है। इस वक्त एनी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल उनके घर के बाहर जो गली है। इनसे पता करते हैं कि इन्होंने क्या देखा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी सर, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। 24 जनवरी की सुबह आप कहाँ पे थे जब आग लग गई सबा सर बीबी? मैं अपने घर से निकल कर अपनी दुकान पे जा रहा था। इसी गली में से जा रहे थे? इसी गली में 5वां घर मेरा ही। तो आपने शोर सुना कि आग लग जी गई? मैंने जब ये नुक्कड़ पे पहुंचा मैंने शोर सुना है। आप इनके घर गए? मैं अंदर घर गया हूँ तो जो उसका मियाँ ना इम्तियाज़ जी, वो गुसल खाने में नहा रहा था और वो अपनी शलवार पहन के बाहर आ गया, मैं भी अंदर दाखिल हो गया। अच्छा ठीक ठीक है, उसने फ़ौरन से पकड़ा अपनी बीवी को और उसको भी ना ऐसे आग लगी है, उसके चेहरे पे बाल भी जल गए हैं। अच्छा ठीक है, वो किचन में थी? वो किचन पे बाहर आ गई है। वो जो चाचा मनीर है ना, खुद चलती हुई बाहर आई है? खुद बाहर आई। आग लगी हुई थी उसको? आग लगी हुई थी। अच्छा, चाचा मनीर जो है, जो उसके पास चादर थी, वो छोटा उसको बच्चा बुझा। किधर था ये जो अभी हमने देखा है? ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फ़ौरन गुजर रहा था इधर से। ठीक है, और चाचा मनीर जो वो आग बुझा रहा है इसकी, और मैं भी मनीर जो ससुर है उसका? हाँ, वो बुझा रहा है। अच्छा, मैं भी पहुंच गया हूँ। वो कपड़ा जो मिला मुझे 4 पाई पड़ा, वो मैंने ऊपर दे दिया और इम्तियाज़ भी आया, उसने भी कपड़ा दिया है। फ़ौरन ऐसे करके हमने आग बुझा दी है। अच्छा, और जब आग बुझा दी, इम्तियाज़ को पकड़ के अंदर लेके गया है। उसने बोला ये क्या किया है? कहती है इम्तियाज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो। ये आपके सामने बयान हाँ, दिया? मेरे सामने बयान दिया, इसी घर के अंदर? इसी घर के अंदर। हॉस्पिटल और जाने से लेके जा पहले? रहे थे, इधर गली में गुजर रहे, 4 पाई पे लेके जा रहे थे, अच्छा, तभी वही बयान दे रही कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो पहले इस वाक़े से पहले आप मोहल्लेदार हैं, कभी आपने उन दोनों का झगड़ा इस नहीं लेवल सर, का सुना कोई हो झगड़ा नहीं कि सुना। मार रहा हो या तशद्दुद कर नहीं रहा हो? कोई ऐसा झगड़ा नहीं सुना। ऐसा कुछ? बहुत अच्छे लड़का था, ऐसे बता क्यों गलत बात करे, ना कभी झगड़ा सुना, ना कभी हुआ ऐसा। अच्छा नाजरीन, एनी शाहिदीन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सबसे पहले वो एनी शाहिद हैं जो उनके घर में दाखिल हुए या अपनी शॉप पे जा रहे थे या गली में से गुजर रहे थे। और उसके बाद जो दूसरा नौजवान यहाँ पे गली में मौजूद है, वो भी इनका मोहल्लेदार है। वो कह रहा है कि मैं एम्बुलेंस में यहाँ से खानका डोगरा से शेखुपुरा तक उनके साथ था और वो एम्बुलेंस के अंदर भी अपने शौहर से माफ़ी तलाफ़ी कर रही थी। ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि जलाया गया या वो खुद जली है, ये तो पुलिस के पास मामला है। लेकिन सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है या जो एनी शाहिदीन बता रहे हैं उसमें यही है कि मतवफ़िया ने खुद अपने आप को आग लगाई। अब मेरे साथ यहाँ पे 7 न्यूज़ के जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं, जो नुमाइंदा हैं यहाँ पे खानका डोगरा में, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनको किस तरह इस वाक़े का इल्म हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। उधर सर क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? आपको कब पता चला कि इस तरह का वाक़या हुआ है खानका डोगरा में? जी मुझे तकरीबन ये 15 मिनट के बाद ही पता चल गया था कि ऐसा हुआ हुआ है। हम अच्छा। फौरी तौर पर 7 न्यूज़ की टीम उस वक्त यहाँ पर आई हैं। हमने यहाँ पर आके लोगों के व्यू देखे हैं, लोगों से पूछा है कि भाई मसला क्या है, जी। क्योंकि हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग हमेशा 7 न्यूज़ ने की है।
तो हम फिर थाने में भी गए हैं, वहाँ पर उसकी सबा की जो माँ थी उससे हमने बात की। उसने हमें कहा कि हमारा जो एक बच्चा है इसके पास वो हमें ले दें तो हम केस नहीं करवाएंगे। अच्छा, लेकिन जब बाद में तकरीबन 4-5 घंटे गुजर गए, उनके बाद से कुछ पीछे से उनके वारिस आए, उन्होंने कहा कि हमने FIR दर्ज करवानी है, ये इन्होंने खुद आग लगा के इन्हें मारा है। अच्छा, फिर हमने उनकी जो FIR की जो पहली जो कापी थी, उन्होंने जो दरख्वास्त दी है वो भी मेरे पास मौजूद है। इसके पहले जो उन्होंने बयान दिया था 7 न्यूज़ को, वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन उससे जब हमने तमाम तर सूरत देखी है, उससे यही पता लगता है कि सबा ने खुद को आग लगाई है और खुद सोजी की है। खुद सोजी की। नाजरीन, आपने करस्पॉन्डेंट 7 न्यूज़ मुदस्सर भट्टी जहाँ पे उनकी भी बात सुनी, एनी शाहिदीन की भी बात सुनी, लेकिन अलमिया यही है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोग एजुकेट नहीं हैं, लोगों में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है वो परवान चढ़ रहा है। मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे और इस तरह की सिचुएशन जो है वो घरों में क्रिएट हो जाती है कि खुद सोजी जैसे स्टेप जो है वो कोई ना कोई मियाँ या बीवी वो ले लेता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों, मौजूदा हाज़िर वक्त की जो हुकूमत है वो हो, या वो तमाम लोग जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको तवज्जो देने की ये ज़रूरत है कि इन इलाकों में, देही इलाकों में, पूरे पाकिस्तान में जो देही इलाके हैं उनमें जो है बुनियादी जो बेसिक तालीम है उसके नेटवर्क को मजबूत किया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों में बर्दाश्त का जो रवैया है उसको परवान चढ़ाया जाए, ताकि इस तरह के इक़दाम जो हैं उनसे बचा जा सके, लोगों की काउंसलिंग की जा सके, या कोई ऐसा इदारा गवर्नमेंट जो है वो उसको बनाए, या किसी ऐसे अगले बने हुए इदारे को इतना उसको जो है वो इनपावर करे कि वो लोगों को एजुकेट कर सके कि लोग इस तरह के इक़दाम ना करें। मुझे बहुत दुख और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो छोटा बच्चा जिसका बाप इस वक्त अपनी ही बीवी के जुर्म में थाने में बंद है और उसकी माँ जो है उस बच्चे की, उसने खुद को आग लगा ली और वो जल के मर गई, उसके बाद उस बच्चे का क्या फ्यूचर है, या उस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है। ये वो बच्चे हैं जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल हैं और हमारे पाकिस्तान का सरमाया हैं। इनको अगर हमने महफूज बनाना है, इन बच्चों को अगर हमने बचाना है, तो हमें इस तरह के इदारों की ज़रूरत है जो लोगों को समझा सके, लोगों में बर्दाश्त के रवैये को परवान चढ़ा सके। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मतवफ़िया सबा बीबी की वालदा और इस मुकदमे की मुद्दइया यास्मीन बीबी के घर। आइए इनसे मतवफ़िया के केस के मुतल्लिक़ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि मतवफ़िया सबा बीबी ने खुद सोजी की या उसको जलाया गया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बहुत अफसोस और दुख दा वक्त है और खुदा तुहानू सबर दे और खुदा तुहाडी नाल इंसाफ करे। आप बताएंगी कि क्या हुआ ये सारा मामला? भाजी मैं बच्ची भी आई सी, सोहरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਅੰਮੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਆਇਆ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਆਖਣਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਕੋਨੀ ਪਿਓ ਏ ਤੇ ਕੋਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਮਦ ਉੱਠਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਦਰਾਣੀ ਉੱਠੀ ਉਸ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਸਹੁਰਾ ਉਹ ਇੰਜ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਛੱਡਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। माँ जी बड़ा बहुत दुख है हमें, मेरी धी ने ना जुल्म किया। माँ जी बहुत दुख है हमें, बिल्कुल आपकी बेटी थी और आज हम आपके नवासे से भी मिलके आ रहे हैं। वो छोटा बच्चा 1.5 और वो हमला भी थी 4 माह से हमें बताया गया। लेकिन वहाँ पे जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आपने खुद उनको कहा है कि बस खुदा की यही मर्जी थी और उसने खुद को नहीं, मेरे साथ उनकी कोई बात नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं कहा उनको, कुछ नहीं कहा। मेरी तो उनसे कोई बात ही नहीं इस मामले पे हुई। मैंने तो जब
उधर गए हैं, देखा है, तो मैं तो वहां से भाग आई हूँ। नहीं, FIR के मुताबिक तो ये है कि हाँ आप जी, मौके पे मौजूद थी। मौके पे मैं मौजूद थी। आपके मैंने सामने आग लगाई? सामने, मैं वहां से वापस आ गई। किसने आग लगाई है? वो जो उसका खामद है, उसके खामद ने आग उसकी लगाई? दरानी ने उसको पकड़ा हुआ है यहाँ से। किस दरानी ने? फरजाना ने? फरजाना ने। पर फरजाना तो कह रही थी मैं घर पे मौजूद ही नहीं थी। वो झूठ बोल रही है। मैं वहां से इसलिए आ गई कि उन्होंने क्यों लगाई आग आपकी बेटी को? वो बस पता नहीं, उससे जेलस होती थी। वो घर पे अकेली होती थी, वो उससे इम्तियाज के उसके नाजायज तल्लुकात अपनी भाभी के साथ? अपनी भाभी के साथ। मैं वहां से इसलिए भागी, इन्होंने जो वो पहली छोड़ी है, उन्होंने कुरान अदालत में दे के झूठा उसका सामान हर चीज जब्त कर ली। नहीं, हमें वहाँ पे जो लोग उनके मोहल्लेदार हैं उन्होंने ये बताया है कि आप यहाँ शेखुपुरा हॉस्पिटल में पहुंची हैं, आप वहाँ पे थी नहीं। वहां से आई हूँ। इसने, मैंने इनको बताया ही नहीं। जब मैंने सिचुएशन देखी मैं भागी हूँ। मैंने कहा ये, वो कहेंगे कि ये माँ आई है, इसने खुद आग लगा लिया, कि ये कहेंगे खुद का जल गई है। मैं इसलिए वहां से भाग आई हूँ। आप एम्बुलेंस में आई हैं? नहीं, मैं गाड़ी पे आई हूँ। ये तो बहुत लेट आए हैं। अच्छा, आप वहाँ पे पहले मौजूद वहाँ थी? पे ले गए, उस हॉस्पिटल पे लेके गए। तो मैंने देखा, मैं वहाँ से भाग आई। तो क्या रीजन थी? आपका रीजन- एक नवासा है छोटा सा, नवासा। वो फिर माँ बनने वाली थी, जी। ऐसा क्या किया आपकी बेटी ने कि उन्होंने उसको जिंदा जला दिया? वो ही जानते हैं। यहाँ से मेरे पास से 8 दिन पहले गई है। 8 दिन पहले आपके पास थी, घर में थी? उसने आपको कुछ बताया कि मेरा शौहर से कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है? मैं उधर गई हूँ लेने जब उसको, तो मैंने, वो एक हमसाई आई है, पता नहीं कौन थी, उसने कहा तुम्हारी बेटी के घर बसने में इधर कोई राजी नहीं है, इस घर का कोई फर्द नहीं है राजी। क्या समझती है कौन कसूरवार है? उसका ससुर, उसका मियाँ? उसकी दरानी। उन्होंने उसके मियाँ को उसकी जंजीरों में जकड़ा हुआ। आपने उनको कहा है कि बच्चा हमारे हवाले कर दे तो मैं केस खत्म कर दूंगी? मैंने उस टाइम कहा है कि मेरा बच्चा दे दे। उन्होंने कहा माफ़ी दे दो हमको। मैंने कहा माफ़ी किस बात की, हम तुम्हें सामान भी देते हैं। मैंने जब आपकी सामान, बेटी जहाँ पहुंची और आप हॉस्पिटल पहुंची तो उस वक्त वो जिंदा थी? जी आपने उससे बातचीत की है? जी। क्या कहा उसने आपको? उसने मुझे कोई किसी अमर की बात नहीं, बस पानी मांगती रही है। सांस ही थे उसने उसके। बताया नहीं कि माँ जी मुझे इन्होंने जला दिया, जिन्होंने मार कोई, दिया? उसके बाद सांस ही थे। जब उसका सांस उखड़ता था ना, अभी पानी दे दो। आंखें उसकी बंद थी, मुंह उसका इतना बड़ा आपकी हुआ। एक ही बेटी है वो? नहीं, मेरी 4 बेटी। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड नहीं है। आपके हस्बैंड नहीं? नहीं वो उनका इंतकाल हो गया या नहीं, उन्होंने डिवोर्स दे दिया। मैं 4 बेटियां लेके इधर बैठी हूँ। पूरा मोहल्ला बताएगा मैंने मेहनत मजदूरी करके बच्ची। तो अब FIR हो गई है तो आप थाने में जाएंगी या क्या करेंगी? किस तरह? वहाँ पे तो पूरा शहर यही कह रहा है कि ये बेगुनाह है। कौन? उनके मोहल्लेदार। मोहल्लेदार कह रहे हैं जी। मुझे पता है ना, मोहल्लेदारों को क्या पता कि घर में क्या क्या होता है। मेरी बेटी आके बताती रही है। मैंने कहा ना चलो कोई बात नहीं बेटा, घर में ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं, ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मेरी बेटी को जला के खाकी कर तो दिया। अब आप क्या चाहती हैं? आपके साथ इंसाफ? मुझे इंसाफ चाहिए। किस आपको अपील करेंगी? हुकूमत से, कोई पुलिस से कुछ कहना चाहती हैं? वज़ीर आला पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ चाहिए। और वज़ीर आज़म से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ चाहिए। जी नाजरीन, मतवफ़िया सबा बीवी की वालदा की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना यह है कि उनकी बेटी को ज़िंदा जलाया गया है और उसमें फरजाना जो उसकी देवरानी है और उसका जो हस्बैंड है वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। लेकिन वहाँ पे एनी शाहिदीन और मोहल्लेदार और वो जो मतवफ़िया का ससुराल है सारा, उनका बयानिया कुछ और था कि उसने खुद को खुद आग लगाई है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे यही एक बात करूँगा कि हुकूमत वक्त, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को आगे आना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा। और बाकी तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि मियाँ बीवी के अगर कोई छोटे छोटे मसाइल होते हैं तो उनको बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह ना हो। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे चौखान का डोगरा के पास जाएंगे, उससे जानेंगे कि इस वक्त उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तफ्तीश कहाँ पे है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना खानका डोगरा में और मतवफ़िया सबा बीबी के केस में क्या पेशरफ्त अब तक हो चुकी है, ऐसे चौखान का डोगरा से बात करेंगे। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे चौखान का डोगरा के साथ और मतवफ़िया सबा बीबी के मामले में इस वक्त क्या पेशरफ्त है वही हमें आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह।
जब इस दर्दनाक वाक़े का आपको इल्म हुआ तो आप खुद गए थे वहाँ उनके घर पे? जी नहीं, हमें पहले तो इत्तला नहीं मिली थी। हमें हॉस्पिटल जब ये इसकी जो जली हुई इसकी बॉडी जब हॉस्पिटल में पहुंची है तो वहाँ से हमें इत्तला मसूल हुई है कि इस तरह खानका डोगरा में एक हुआ हुआ है और औरत की जली हुई जो है बॉडी आई है। फौरी तौर पे हम हॉस्पिटल शेखुपुरा? हॉस्पिटल DHQ शेखपुरा। अच्छा। फिर वहाँ पे हमने फ़ौरन एक अपना IO रवाना किया जो वहाँ पे पहुँचा। उसके जो लवाहिकीन हैं उनको हमने साथ लेके इधर थाना में आ गए, फौरी उनकी दरख्वास्त ली और FIR जो है वो उसका तरह कर दिया। जो बाद में जो सबा बीबी है उसको रेफ़र कर दिया गया न्यू अस्पताल, वहाँ पे जाके जो उसकी डेथ हो गई है। तो हमने फौरी तौर पे इसकी FIR इस वक़ूआ की दर्ज की है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये केस अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगा। तो ऐसे सर जो FIR है उसके मुताबिक तो मुल्ज़मान के ऊपर 302 की FIR है, तो आप क्या समझते हैं अब तक की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि मतवफ़िया ने खुद सोजी की या ये कत्ल है? नहीं, अभी इस स्टेज पे कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इसको जो हक़ाइक़ की रोशनी में यकसू किया जाएगा। अभी तक इस स्टेज पे जो है वो कुछ भी कहना जो है कबल वक्त है। मुल्ज़मान जो है वो तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? जी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी रिसीव होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही पता चल जी, उसके बाद जो है इसको डिक्लेयर किया जाएगा। जी, आपने SHO साहब की बातें सुनी, वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से उनको कॉल आई थी कि एक औरत की जो है वो हमें लाश मिली है जो कि जल के मर गई है। उसके बाद इनका IO वहाँ पे गया और इस वक्त जो लोग हैं वो यहाँ पे इनके पास मुल्ज़मान भी बंद है और FIR भी लॉन्च कर दी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है। वो आएगी तो डिसीजन हो सकेगा कि मतवफ़िया जो है उसने खुद सोजी की है या कत्ल किया है। आगे चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब के साथ। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हुकूमत देही इलाकों में मेयार तालीम बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। सर देखें, बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं है। शरह ख़ानगी 58% है। इसके अलावा तालीमी निज़ाम के बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पर देहात में टीचर्स का ना होना या वक्त पे ना आना या उनकी सलाहियतों में कमी होना, बच्चों के लिए 5वीं जमात के बाद स्कूलों का ना होना, तो ये सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हमने हल कर रहे हैं। हम जहाँ पे स्कूल बना सकते हैं वहाँ स्कूल बना रहे हैं, जहाँ स्कूल नहीं बन सकते वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसी स्कूल के अंदर दोपहर को मिडिल और हायर सेकेंडरी क्लासेस जो हैं वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस का इजरा किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी टेक्निकल सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं जिनके तहत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टीचर ट्रेनिंग भी होगी, इंटरनेट का जो है यूज़ है वो भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो ये सारे ऐसे इक़दाम हैं जिससे देहात में भी टीचर ट्रेनिंग भी होगी और मेयार तालीम भी। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है कि देही इलाकों में छोटे छोटे घरेलू झगड़ों पे लोग खुद सोजी और कत्ल जैसे संगीन इकदाम उठा लेते हैं, उसकी भी यकीनन यही वजह है नीम खानगी और तालीम की कमी है। हुकूमत की क्या प्लानिंग है कि देही इलाकों में या गाँव में किस तरह लोगों को एजुकेट करेंगे आप? देखिए, बात यह है कि एजुकेशन तो सिर्फ अपना सोशल मीडिया और मीडिया से हो रही है और एक हमारे माशरे में एक इंतकाम का अंसर है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो लड़ाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, झगड़े भी चलते रहते हैं। लेकिन इसका इलाज कोई फौरी तौर पे हुकूमत के पास नहीं है। हमारे पास तो इलाज ये है कि कानून की हुक्मरानी कायम करें, अदालती निज़ाम को बेहतर करें ताकि लोगों की दादरसी हो सके। नाजरीन, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब की आपने बातें सुनी। मौजूदा हुकूमत देही इलाकों में मेयार तालीम बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम करती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बकौल शायर मैं इतना ही कहूँगा कि मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। नाज़रीन, इंसानियत के किश्ते वीरान में अपने इल्म व अमल, दावत हक़ और तबलीग के ज़रिए मखदूम नू सरवर के खलीफा वली कामिल हज़रत हाजी दीवान नेमतुल्लाह सोहरवर्दी ने जो किरदार अदा किया, हुकूमत वक्त को उस तसलसल को बरकरार रखने के लिए देही इलाकों में तालीम पर तवज्जो देनी होगी और लोगों को एजुकेट करना होगा। आज का जो हमारा एपिसोड था इसमें मतवफ़िया सबा बीबी का जो बच्चा है 1.5 साला, जिसकी माँ जल के मर चुकी है और जिसका वालिद अपनी ही बीवी के जुर्म में थाने में बंद है, जिसके सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी मुँह खोले खड़ी है,
ज़रूरत है तो इस अमर की कि ऐसे इक़दामात से किस तरह गुरेज किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए। ज़रूरत है तो इस अमर की कि लोगों को एजुकेट किया जाए, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सिविल सोसाइटी को एक्टिव होना पड़ेगा ताकि लोग खुदकशी, कारोकारी और कत्ल जैसे संगीन इक़दामात से गुरेज करें। हामिद बहलोल और बरमला की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।